Hi guys, in this video we are discussing most important questions of personality development जो कि हमें BBA, MBA, BCA और MCA इन चारों में ये सब्जेक्ट हमें होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो इसमें आपको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है आपको आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है उसका मीनिंग आपको लिखना है अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। साथ ही में आपको ये भी बताना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है, इट इंक्लूड डेवलपिंग पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग एंड इमोशनल बैलेंस। ये सारे क्या होते हैं, ये आते हैं हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कि क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। साथ ही में आपको ये पूछा गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो आप ये लिख सकते हो, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना, एनहेंस कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, हेल्प इन हैंडलिंग चैलेंजेस एंड स्ट्रेस मोर इफेक्टिवली। साथ ही में इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो इम्पोर्टेंस में इम्प्रूव रिलेशनशिप। जब आपका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी होती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, लिसनिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं। देन आप इसमें ये भी इम्पोर्टेंस इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज प्रमोट्स ओवरऑल ग्रोथ। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज व्हाट आर द मेन कंपोनेंट और डायमेंशंस ऑफ अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के कंपोनेंट क्या है और डायमेंशंस क्या है। लाइक आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेन डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, फिजिकल अपीयरेंस लिख सकते हो, मेंटल एबिलिटीज लिख सकते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी लिख सकते हो, एथिकल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, इनर सेल्फ, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको ऐसे फैक्टर बताने हैं जो कि इन्फ्लुएंस करता है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो इसमें आप कौन कौन से फैक्टर लिख सकते हो, एनवायरनमेंट लिख सकते हो, कल्चर लिख सकते हो, एजुकेशन लिख सकते हो, सिचुएशनल फैक्टर्स लिख सकते हो, मोटिवेशन लिख सकते हो, सोशल इंटरेक्शंस लिख सकते हो। या आप अपने थर्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है और जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस is the ability to recognize and understand to your own thoughts, emotion, behaviors, strengths and weakness। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, जिसमें आप रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करते हो खुद के थाट्स को, इमोशन को, बिहेवियर्स को और वीकनेस को, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अब बात आती है कि ये क्यों इम्पोर्टेंस है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, पर्सनैलिटी को डेवलप करने में ये क्यों इम्पोर्टेंस है। हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ, ये आपको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करता है। इम्प्रूव रिलेशनशिप, आपके रिलेशन इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बेटर डिसीजन मेकिंग, आप जो भी डिसीजन लोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पर्सनल लाइफ में, तो ये आपको बेटर डिसीजन लेने के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। साथ ही में आप इसमें बिल्ड कॉन्फिडेंस लिख सकते हो, एनकरेज अकाउंटेबिलिटी लिख सकते हो, एनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंस लिख सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। देन आते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारे पास कौन सा है, दैट इज हाउ डज कम्युनिकेशन स्किल कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि लाइक पहले आप लिखोगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग लिखोगे आप, कम्युनिकेशन स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थाट्स, आइडियाज एंड फीलिंग
क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली टू अदर्स, जिसमें आप अपने आइडिया, थॉट, फीलिंग क्लियरली और कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो सामने वाले के साथ। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। अब ये आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करता है? ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है बिल्ड कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव रिलेशनशिप, एनहांस सोशल इमेजेस, डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इससे आती है। कैरियर ग्रोथ में ये आपको जो है वो हेल्प करता है। तो बेसिकली ये जो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं, इनमें जो आपके आंसर्स रहने वाले हैं वो सेम ही रहने वाले हैं, जैसे कि आपको मैं बता भी रही हूँ। तो मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट जो है वो स्किल्स कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस में हो, सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस में हो, तो मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट सेम ही आ रहे हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? सुजेस्ट वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? और सुजेस्ट वे, कुछ वे सुजेस्ट करने हैं आपको टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? जहाँ पे आपको अपने ऊपर विश्वास है, लाइक अपने स्किल्स के ऊपर भरोसा है कि अगर आपको कोई काम प्रोवाइड करा जा रहा है, कोई टास्क दिया जा रहा है, आप उसको विद इन 30 सेकेंड एवरेज टाइम में करके बताओगे। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। लाइक योर ओन एबिलिटीज, स्किल्स एंड जजमेंट। अब इसको इम्प्रूव करने के कौन कौन से वे हैं? नो योर सेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो जहाँ पे आप वीक हो, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो खुद को, ये अपने बारे में आप जानो, जिससे क्या होगा, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका बढ़ेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, आपको पॉजिटिव, जो आप नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको रिप्लेस करो पॉजिटिव से। फोकस ऑन योर अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट पे फोकस करो। सेट स्मॉल गोल्स सेट करो। इम्प्रूव योर स्किल्स, आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करो। प्रिपेयर वेल, लाइक स्पीच, एग्जाम्स और इंटरव्यू, उसके लिए प्रैक्टिस करो ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सको अच्छे तरीके से। स्टे हेल्दी एंड फिट, अवॉइड नेगेटिव कंपैरिजंस, एक्सेप्ट फेलियर्स पॉजिटिवली। देन 7th क्वेश्चन है हमारे पास पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन डेवलपिंग अ गुड पर्सनैलिटी। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में क्या रोल जो है वो प्ले करती है, वो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले आपको लिखना है कि बॉडी लैंग्वेज होता क्या है। तो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज रेफर्स टू नॉन वर्बल सिग्नल्स वी यूज टू कम्युनिकेट सच एज facial expression, eye contact and movement, that is a body language. नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है? एनहेंस कम्युनिकेशन, आपके कम्युनिकेशन को एनहेंस करता है। बिल्ड बेटर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप को बेटर करने में हेल्प करता है। शोज इमोशनल कंट्रोल, सपोर्ट लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस, क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। ये क्या है सारे रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आते हैं हमारे पास 8th क्वेश्चन के पास कि हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? Why they are important for overall personality? सॉफ्ट स्किल जो है वो क्या होता है वो आपको बताना है, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए। अब सॉफ्ट स्किल में हमारे क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, टीम वर्क हो गया, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल। अब इसमें ही आएगा आपको व्हाई आर सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल पर्सनैलिटी। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए आपकी सॉफ्ट स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको हेल्प करता है, हेल्प टू मैनेज स्ट्रेस एंड चैलेंजेस, लीडरशिप डेवलप करने में,
टीम एबिलिटीज़ को हैंडल करने में, कॉन्फिडेंस एनहेंस करने में, बूस्ट करियर सक्सेस करने में, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उसको इम्प्रूव करता है आपकी। दैट्स वाई सॉफ्ट स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन कि सॉफ्ट स्किल क्या होती है और वो हमारी पर्सनैलिटी में कैसे अपनी इम्पोर्टेंस दिखाते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन अ पर्सन ओवरकम स्टेज फियर एंड डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल। जब आपको पब्लिक में कोई स्पीच देनी हो तो वहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको स्टेज फियर होता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन में बताओगे कि स्टेज फियर होता क्या है और उस स्टेज फियर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो पब्लिक में। स्टेज फियर एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा लो करता है। अगर आपको स्टेज फियर नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी उससे डेवलप होती है। अब स्टेज फियर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टेज पे कोई स्पीच दे रहे हो लेकिन आपको नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है, दैट इज़ स्टेज फियर। अब उसको ओवरकम कैसे करा जाए, वे टू ओवरकम स्टेज फियर एंड इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब बात आती है कि आप उस स्टेज फियर को कैसे कम कर सकते हो और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें कुछ पॉइंट्स आप ये ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, फोकस ऑन योर मैसेज नॉट द ऑडियंस। आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो उस पर फोकस करो, ना कि ऑडियंस पे। अगर आप ऑडियंस पे फोकस करोगे तो नर्वसमेंट ज़्यादा होगी, फियर ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं आप अपनी स्पीच पे, अपने मैसेज पे फोकस करोगे तो वो जो आपकी नर्वसनेस है वो कम होगी। और आपको वही नर्वसनेस कम करनी है, इसीलिए आपको सिर्फ अपने मैसेज पे, अपनी स्पीच पे फोकस करना है, नॉट द ऑडियंस। प्रिपेयर वेल। जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हो उसे क्या करो, पहले से प्रिपेयर करके रखो। उसकी प्रेजेंटेशन, स्पीच, कैसे आप उस स्पीच को एक्सप्लेन करोगे अपनी पब्लिक के सामने, उसको पहले से प्रिपेयर करो अच्छी तरह से। बिगिन बाय स्पीकिंग इन स्मॉल ग्रुप्स और क्लासरूम्स। जब भी आप स्पीच देते हो तो अगर आप डायरेक्ट एक बड़े स्टेज पे चले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फियर होगा। तो इसलिए आप स्टार्ट करो स्मॉल ग्रुप्स से, अपने क्लासरूम से, जिससे आपका जो स्टेज फियर है वो कम होगा। इसमें एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो, प्रैक्टिस रेगुलरली। आप डेली प्रैक्टिस करो, फ्रंट ऑफ मिरर, फैमिली और योर फ्रेंड्स। अपने मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फैमिली के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में प्रैक्टिस कर सकते हो। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, स्टैंड स्ट्रेट, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड यूज़ नेचुरल हैंड मूवमेंट्स। आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो सही होना चाहिए। आपको हैंड मूवमेंट यूज़ करने हैं ताकि आपकी जो स्पीच है वो अच्छी दिख सके। इसीलिए इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। एक्सेप्ट मिस्टेक। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही हो, स्मॉल मिस्टेक आर नॉर्मल, मतलब जब भी आप स्पीच दे रहे हो तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक होना नॉर्मल है। सो डोंट पैनिक और डोंट स्टॉप। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि हाँ आपसे गलती हो गई है एंड यू हैव टू इम्प्रूव इट। गेट फीडबैक। जब भी आप स्पीच दे बैठते हो, आपकी स्पीच पूरी होगी, देन अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से या अपनी फैमिली से उस चीज़ के लिए फ़ीडबैक लो। आपने क्या गलती करी, आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, उन सारी चीज़ों के लिए आप फीडबैक लो। जब आपको पता चलेगा आपने क्या मिस्टेक करी है, आप उसको इम्प्रूव करोगे एंड देन उससे क्या होगा, आपका जो स्टेज फियर है वो कम होगा। ये था हमारा 9th क्वेश्चन, जिसमें हमने डिस्कस करा कि आपका स्टेज फियर क्या होता है और आपका स्टेज फियर आप कैसे कम कर सकते हो और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ डज इट हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और वो आपकी कैसे हेल्प करता है टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। अब बात आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड एक्सप्रेस योर ओन इमोशंस एज वेल एज अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस द इमोशन ऑफ अदर्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स,
सोशल स्किल्स एंड मोटिवेशन। ये सारी चीज़ें किस में ऐड होती है? ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इमोशनल इंटेलिजेंस में। अब आपको ये तो पता चल गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, बट इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है, हाउ डज़ इट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो उसमें आप कौन कौन से पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। बिल्ड लीडरशिप क्वालिटीज़, ये लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करता है। इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, डेवलप्स बेटर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप को बेटर करता है। हेल्प टू मैनेज इमोशंस, आपकी हेल्प करता है किस चीज़ को, इमोशंस को मैनेज करने में। इससे क्या होगा, हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन कॉन्फिडेंटली, आपको जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो आप उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। इंक्रीज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपका सेल्फ बिलीव आपके ऊपर इंक्रीज़ होगा। हेल्प्स यू हैंडल द डिसएग्रीमेंट्स इन अ बैलेंस्ड एंड मैच्योर वे, आप क्या करोगे अगर कहीं भी कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो उसे बैलेंस करोगे एक मैच्योर वे में, एक मैच्योर तरीके से। तो ये था हमारा क्वेश्चन 10th, जिसमें हमने देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कैसे हेल्प करेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास हमारे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन शेपिंग अ गुड पर्सनैलिटी। टाइम मैनेजमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। बेसिकली टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन अ इफ़ेक्ट एंड प्रोडक्टिव वे। आपको क्या करना है, प्लान करना है कि आपको कौन सा काम पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो टू योर वर्क। देन इसमें ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, वो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करता है। तो उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, डिसीज़न मेकिंग स्किल, आपके जो डिसीज़न मेकिंग स्किल्स होते हैं उनको ये इम्प्रूव करता है। आपका जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, उसको कम करता है। आपका जो प्रोडक्टिविटी टाइम होता है उसको इम्प्रूव करता है। बिल्ड डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके अंदर वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको बिल्ड करता है। एक गुड पर्सनैलिटी के लिए आप में डिसिप्लिन बिल्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, ये क्या करता है, ये एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसे इंक्रीज़ करता है। गुड टाइम मैनेजमेंट, आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करना अच्छे से सीख जाते हो, जिससे क्या होता है आपको सपोर्ट मिलता है किस चीज़ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे तो आपकी वो पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा होता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। So basically, good time management allows you to focus on self-development activities like learning new skills. ये था हमारा 11th क्वेश्चन कि टाइम मैनेजमेंट से आपकी पर्सनैलिटी को कैसे शेप मिलती है और आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। तो 12th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज स्ट्रेस मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। जैसा कि हमने टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन में, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट आप करते हो तो क्या होता है, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस होती है, कम होती है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो पहले आपको ये लिखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है। तो
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? यूजिंग टेक्निक एंड स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल स्ट्रेस लेवल एंड हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशन कामली एंड इफ़ेक्टिवली। ये क्या करता है? आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है और आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी कामली और इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकते हो। देन इसी क्वेश्चन में आपको है हाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसमें आप फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। बिल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, एनहेंस रिलेशनशिप, प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड, encourage personal growth, improve physical and mental health, reduce health problem like headache, anxiety। ये पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो अभी तक हमने 12 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, उनमें क्या कंटेंट होगा। और हमारे पास 13 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। एटीट्यूड और पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली एटीट्यूड क्या होता है? पर्सन वेज ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग विच इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। बात करते हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ person's behavior, attitude, emotions and the thought patterns that makes them unique। पर्सनैलिटी में एक पर्सन का एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन एंड थाउट जो है वो सारी चीज़ें आती है, जबकि एटीट्यूड में ऐसा नहीं होता। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। एटीट्यूड जो है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब इसमें आप ये डिफरेंस लिख सकते हो, इम्पैक्ट्स रिलेशन एंड सोशल इमेज। जो एटीट्यूड है वो कैसे इम्पैक्ट करता है आपके रिलेशनशिप पे और आपकी सोशल इमेज पे। जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसे इम्पैक्ट करती है आपके रिलेशनशिप पर और आपकी सोशल इमेजेस पर। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो पॉइंट, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। तो ये था हमारा 13th क्वेश्चन कि जो एटीट्यूड होता है और पर्सनैलिटी होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। 14th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रूमिंग इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ सुजेस्ट प्रैक्टिकल टिप्स फॉर कंटिन्यूस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कुछ टिप्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी को कंटिन्यू डेवलप करने में हेल्प करेगा, वैसी आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सुजेस्ट करनी है। तो इसमें आप कौन कौन सी टिप्स जो है वो ऐड कर सकते हो। बी सेल्फ अवेयर, डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन पे आप अपने स्किल्स पे ट्राई करते रहिए। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे लाइक मेक योर आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करते रहो। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अडॉप्ट अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मैनेज टाइम इफ़ेक्टिवली। आपका जो टाइम है उसे इफ़ेक्टिवली मैनेज करो। लर्न न्यू स्किल्स जो है वो लर्न करो। स्टे इमोशनली बैलेंस्ड, इमोशनली आप बैलेंस्ड रहो। रीड एंड गेन नॉलेज, अपना जो नॉलेज है उसको गेन करो। लिसन टू मोटिवेशनल टॉक्स। देन लास्ट वन इज़ बी ओपन टू चेंज। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, सुजेस्ट कर सकते हो फॉर प्रैक्टिकल टिप्स टू कंटिन्यूस हेल्प योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये था हमारा आज का टॉपिक, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं 2025 और 2026 में, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इम्पॉर्टेंस क्या होता है, एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, रिलेशनशिप
बिटवीन एटीट्यूड और पर्सनैलिटी में क्या रिलेशनशिप है, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी पर्सनैलिटी को कंटिन्यू डेवलप करने में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल रहता है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, आपका स्टेज फियर कैसे कम होगा, ये सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।